हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट वन शॉट में। बहुत कम समय में, आधे घंटे से भी कम समय में आपको पूरा का पूरा वन शॉट देने का मैं प्रयास करूंगा। आइए शुरू करते हैं। पूरे इत्मीनान से ध्यान से देखिए, बहुत आपको बेनिफिट होगा। 2025 को बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं वन शॉट आपको दे रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक, आप एक या एक से भी अधिक कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब एक या एक से अधिक या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं जिसका भौतिक और रासायनिक गुण पहले वाले पदार्थों से सर्वथा भिन्न होता है, सदैव अलग होता है, उसे कहते हैं क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या एक से अधिक या दो से अधिक कह सकते हैं आप, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं जिसका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पहले वाले पदार्थ से सर्वथा भिन्न हो, सदैव अलग हो, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण दूसरा पॉइंट है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं भाई। ठीक है, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रियाओं को उसके संकेतों, उसके प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखा जाए तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब उसे किसी संकेत के रूप में लिखा जाए, जब उसके सिंबल के रूप में लिखा जाए, प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखा जाए, किसको, रासायनिक समीकरणों, रासायनिक अभिक्रियाओं को जब उसके प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखा जाए, प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखा जाए, सिंबल के रूप में लिखा जाए, संकेत के रूप में लिखा जाए, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब ये रासायनिक समीकरण दो तरह का होता है। एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो एक होता है असंतुलित, एक होता है संतुलित। तो रासायनिक समीकरण कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक होता है, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, केमिकल। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, रासायनिक, ठीक है, समीकरण कैसा, संतुलित हो। संतुलित कब होगा, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके अंदर दो पक्ष हैं। कौन कौन, एक तरफ अभिकारक, दूसरी तरफ उत्पाद। एक तरफ अभिकारक, दूसरी तरफ उत्पाद। एक तरफ क्या होता है, अभिकारक, जिसे हम कहते हैं क्रियाकारक, रिएक्टेंट, और दूसरी तरफ होता है उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है,
कोई पूछे ये तीर क्या है, तो तीर अभिक्रिया की दिशा को बताती है कि अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा में हो रही है, अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा में हो रही है, इसे बताता है ये तीर। तो जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्याएं बराबर हो, जब अभिकारक और अभिकारक उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, जब अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्याएं बराबर हो तो उसे हम कहते हैं बैलेंस, बैलेंस संतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। ये क्या होता है भाई, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब अभिकारक और उत्पाद पक्षों के परमाणु की संख्याएं बराबर न हो, अलग अलग हो, तो उसे हम कहते हैं अनबैलेंस असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है। अब रासायनिक समीकरणों को, असंतुलित रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। तो संतुलित करने के लिए, ठीक है, संतुलित करने के लिए सबसे पहले सिंपल तरीका है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल में लेता हूं, जैसे मैं कहूं कि सर सबसे पहला एनसीईआरटी का एग्जांपल कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, ये मैग्नीशियम का रिबन है, ये मैग्नीशियम का तार है। ये किसका तार है, मैग्नीशियम का। ये आग लगा दिए, आग लगा दिए, आग लगा दिए, आग लग गया, आग लग गया। कैसे लगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन नहीं रहता तो आग लगती ही नहीं, आग जलती ही नहीं। माचिस लेकर बारो बारो बारो, आग जलेगा ही नहीं, तो आग लगेगा ही नहीं, आग लगेगा नहीं, जलेगा ही नहीं। तब आग लगेगा जब ऑक्सीजन रहेगी, और बिना ऑक्सीजन का तो हम भी नहीं रह सकते। बिना ऑक्सीजन का हम रहेंगे नहीं, रह पाएंगे। तो आग जलेगी ही नहीं बिना ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे ही आग जली तो आग जलकर राख बन गई, जिसे हम कह रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये अनबैलेंस, ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि अभिकारक पक्ष में देखिए तो ऑक्सीजन 2 है, उत्पाद पक्ष में देखिए ऑक्सीजन 1 है। दोनों को बराबर करना है, बहुत सिंपल तरीका है। दोनों तो बराबर करने के लिए सिंपल तरीका क्या है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, तो सामने से 2 से गुणा कर दीजिए। सिर्फ सामने से 2 से गुणा करना है। वार जो भी होगा सामने से, पीछे से नहीं, गलत बात है। वार जो भी होगा सामने से 2 से गुणा हुआ, 2 से मैग्नीशियम में गुणा हो गया, 2 से ऑक्सीजन में गुणा हो गया, तो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। ठीक है। तो 2 मैग्नीशियम, इधर 1 मैग्नीशियम है तो इधर भी 2 से गुणा कर लो, तो इधर भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। ये 2 से दोनों में गुणा है, तो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, दोनों पक्षों की परमाणु की संख्या बराबर हो गई। अब ये अनबैलेंस से बैलेंस हो गया, अनबैलेंस से बैलेंस हो गया। ठीक। अब आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहला प्रकार में है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है भाई, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, संयोजन, इसको कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, योग करना, मिलना, मिल मिल के बड़ा आदमी बन जाना। आदमी मिलता रहता है तो बड़ा आदमी बनता है, अलग अलग रहता है तो बिखर जाता है। जब मिलेंगे तो बड़ा आदमी बनेंगे। ठीक है। संयोजन अभिक्रिया यानी योगात्मक अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एकल उत्पाद का निर्माण करे, कोई एक चीज बना ले। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक चीज बना ले तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। लिखेंगे कैसे कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ
संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम कहें कि ए और प्लस बी दोनों मिलकर सी बना लिए, दो चीज मिलकर एक चीज बन गया तो इसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, इसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। दूसरा क्या होता है? वियोजन। वियोजन, इसको अपघटन भी कह देते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन भी कह सकते हैं आप, अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वियोजित मतलब देखिए, वियोजित मतलब टूटना, टूटना, टूटकर बिखर जाएंगे। और टूटेंगे कैसे? जब कोई आएगा फूंक मारेगा तो टूट जाएंगे। फूंक मारने का मतलब, फूंक मार के मतलब इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। कोई बाह्य कारक आएगा तभी घर में फूट होगा। घर में कोई आएगा तो ही फूट डालेगा, तो ही फूट होगा। अगर वो नहीं आएगा तो फूट नहीं पड़ेगी। तो कोई ना कोई आएगा और ये अभिक्रियाओं को तोड़ देगा, और तोड़ेगा तो ये अभिक्रियाएं अलग हो जाएंगी। यानी जब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि कोई एकल पदार्थ है, कोई एकल पदार्थ है, कोई इकट्ठा घर है, घर बहुत सही से चल रहा है, सभी लोग इकट्ठे हैं, कोई बाहर से आया अटैक कर दिया, घर में इसकी बात उसको कह दिया, उसकी बात उसको कह दिया, इधर की बात उधर कर दिया, कुछ जोड़कर कुछ मिलाकर बवाल कर दिया, टूट गया, सब सब बिखर गया, वियोजन हो गया। इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। कि जब कोई एकल पदार्थ, जब मान लीजिए जैसे सी है, एकल पदार्थ है, जब ये किसी बाह्य कारण से, किसी बाह्य प्रभाव से यह अपने दो या दो से अधिक भागों में टूट गया, घर बिखर गया, तो इसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। इसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। कोई एकल पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक भागों में टूट गया तो इसे हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। अब वियोजन अभिक्रिया किसी बाह्य कारण से टूटता है। कोई बाहरी आदमी आकर फूट डाल देता है तो वह टूट जाता है। वह बाहरी आदमी कौन कौन हो सकता है? तो 3 कारणों से टूटता है। एक उष्मा के कारण, एक उष्मा के कारण जिसे उष्मीय वियोजन कहते। दूसरा विद्युत के कारण जिसे विद्युत वियोजन कहते। तीसरा प्रकाश के कारण जिसे, ठीक है, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ठीक है। तो 3 कारणों से ये टूट जाता है, 3 कारणों से ये टूटता है, इसलिए इसे हम उष्मा के कारण टूटता है तो उष्मीय वियोजन। हम इसे परिभाषा में बोलेंगे तो जब कोई एकल पदार्थ उष्मा के प्रभाव के कारण 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो उसे उष्मीय वियोजन कहते हैं। विद्युत वियोजन, जब कोई एकल पदार्थ विद्युत के कारण, विद्युत से गुजारा जाए उस पदार्थ को, तो वह पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, उसे विद्युत वियोजन। प्रकाश वियोजन, जब कोई एकल पदार्थ, जब कोई एकल पदार्थ प्रकाश के संपर्क में आता है, प्रकाश की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो इसे 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाती हैं, तोड़ देती हैं, इसे हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। इस तरह से ये वियोजन हो जाता है। ठीक है। तीसरा अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रिएक्शन अभिक्रिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है? कोई बरियार आदमी आया, खा पी कर आया, बरियार आदमी है, कमजोर आदमी को देखा, उसको उठाकर दूसरी जगह रख दिया, अपने जाकर वहीं बैठ गया, इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या? अरे भाई, कोई आया, ठीक है, और बहुत बरियार आदमी है आया, कमजोर आदमी को हटाकर उसके जगह पे बैठ गया, इसे ही कहते हैं विस्थापन। यानी उसको हटाकर अपने स्थापित हो गया, उसको विस्थापित करके अपने स्थापित हो गया, अपने बैठ गया, इसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। यानी अधिक बलवान आदमी अपने से कमजोर आदमी को हटाकर विस्थापित करके खुद बैठ जाता है, इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। सही बात है, यही विस्थापन अभिक्रिया है, यही डिस्प्लेसमेंट है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करके स्वयं स्थापित हो जाता है, इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई कि अधिक बलवान आदमी कमजोर आदमी को हटाकर स्वयं उसके जगह पे बैठ गया, इसे एक विस्थापन अभिक्रिया।
तत्व के लिए कहेंगे तो केमिस्ट्री की भाषा में तो अधिक ताकतवर आदमी, मतलब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित करके स्वयं स्थापित हो जाती है, इसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक एक विस्थापन होता है तो एकल विस्थापन, जब आयनों के में विस्थापन होता है, ठीक है, जब आयनों में विस्थापन होता है या दो दो विस्थापन होता है तो द्वि विस्थापन। बहुत सीधी बात है, बहुत सीधी बात है, ठीक है। अगला रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन नंबर 4, उष्मा छेपी, उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी तथा उष्मा तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है भाई? तो पहले देखिए, उष्मा छेपी अलग बात, उष्मा शोषी अलग बात। छेपी का मतलब बाहर निकालना, शोषी का मतलब अंदर ग्रहण करना। किसको? किसको? तो उष्मा को। ऐसी अभिक्रिया जो उष्मा को रिमूव करती है, बाहर निकालती है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें उष्मा बाहर निकल रहा है, ठीक है, जिसमें उष्मा बाहर निकल रहा है उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा ग्रहण की जा रही है, उष्मा ली जा रही है, उष्मा का अवशोषण हो रहा है, तो उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिससे उष्मा बाहर निकल रही है तो उष्मा छेपी, और उष्मा ग्रहण की जाए तो उष्मा शोषी। छेपी शोषी, समझ में आ गया, ठीक है। उष्मा छेपी का मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो, उष्मा बाहर निकले, उसे उष्मा छेपी, ठीक है। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, अवशोषण ग्रहण करे, और आओ उष्मा, ठीक है, उष्मा ग्रहण की जाए, उष्मा का अवशोषण हो, उसे हम कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया। उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन, रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन को दूसरे भाषा में हम कहते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन क्या होता है? सिंपल कहानी, बहुत कई परिभाषाएं इनकी हैं, कई परिभाषाएं हैं। एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 परिभाषाएं दी कि क्या क्या कहा कि जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, या हाइड्रोजन का ह्रास हो। ह्रास का मतलब बाहर निकले, ह्रास का मतलब कमी, ह्रास का मतलब कमी हो। ऑक्सीजन जिसमें जुड़े, और योग का मतलब जुड़ना, योग का मतलब जुड़ना, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकले उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसे? जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन की कमी हो, उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। अपचयन किसे कहते हैं? ठीक इसी का उल्टा, जिसमें क्या? ऑक्सीजन का ह्रास हो, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, कमी का मतलब ह्रास, कमी का मतलब ह्रास हो, या हाइड्रोजन का योग हो, योग का मतलब जुड़ना, योग का मतलब जुड़ना, जिसमें हाइड्रोजन जुड़े, ठीक है, उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। ये रही रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन OX और रिडक्शन में से RED लेंगे, RED OX
ये हो गया रेडॉक्स। रेडॉक्स रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन यानी उपचयन और अपचयन साथ साथ हो, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। लास्ट के 2 पॉइंट इसके और हैं। कौन कौन? संक्षारण। संक्षारण के बारे में सुन लीजिए अभी कहानी। संक्षारण किसे कहेंगे? ठीक है, संक्षारण। तो देखिएगा संक्षारण किसे कहते हैं। ठीक है, संक्षारण। ठीक, संक्षारण किसे कहते हैं? तो जब किसी लौह पदार्थ को हम बाहर रख देते हैं, यानी वायु या नमी के या जलवाष्प के संपर्क में आने से धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है, उस पर एक पतली परत जम जाती है जिसे हम जंग का लगना कहते हैं। धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है, जिस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, संक्षारण से बचाने के लिए हम उस पर ग्रीस लगाते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, ठीक है, उसको पेंट करते हैं, इस तरह की प्रक्रियाएं करते हैं। दूसरा होता है विकृति गंधिता। विकृति गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं? तो जब कोई पदार्थ बहुत दिनों तक रह जाता तो उसमें विशेष प्रकार का गंध आना शुरू हो जाता है। देखिए, विकृति गंधिता, विशेष प्रकार का गंध आना शुरू हो जाता है, वह खराब होना शुरू हो जाता है। जैसे तैलीय पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ दहिया लग जाता है, उसमें काफी दिनों तक रख जाते हैं तो ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। तो जब कोई तैलीय पदार्थ या पदार्थ धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे खराब होने लगती है, धीरे धीरे बेकार होने लगती है, नष्ट होने लगती है, तो उसमें विशेष प्रकार का गंध आ जाता है, जिसे विकृति गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की ये पूरा का पूरा चैप्टर हुआ कंप्लीट, वन शॉट, बहुत कम समय में आपको हमने दिया। ठीक है, आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए, पूरा कंप्लीट आप तैयारी कीजिए। ठीक है, और 98% जरूर लाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।